महर्षि, भगवान की कृपा सब पर एक जैसी ही बरसती है, पर अनुभव सबको एक जैसा नहीं होता, ऐसा क्यों? अगर भगवान को आप दुश्मन भाव से भजो तो भगवान आपको दुश्मन के रूप में दिखाई देंगे। भगवान को आप काम भाव से भजो तो कामिनी के रूप में दिखाई देंगे। भगवान को आप प्रेम भाव से भजो तो भगवान आपको प्रीतम रूप से दिखाई देंगे। जो भगवान के द्वारा संपूर्ण वैभव, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि जो मिला है वो भगवान को अर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की सेवा की भावना से रत है, वो भगवान का विशेष कृपा पात्र होगा। भगवान कृपा ही करते हैं। जो भगवान से दुश्मनी करते हैं, भगवान दुश्मन रूप में दिखाई देते हैं पर उन पर कृपा करते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तपस्या से पद प्राप्त होना दुर्लभ होता है, वो भगवान उनको मार के परम पद दिए। देख लो, लीला चरित्रों में पढ़ के देख लो, उनकी कृपा समान है, पर आप जैसा भाव करेंगे वैसे ही कृपा का रूप अनुभव में आएगा। किसका प्रश्न था? आपको समझ में आया? जैसा अंदर भाव होता है वैसे ही कृपा का पात्र बनता है, कृपा का पात्र। अब जैसे ऐसे कभी किसी को कुछ मिल थोड़ी पाएगा, ऐसे मिल पाता है। तो जहां अहंकार है, दुर्गुण है, दुराचार है, प्रवृत्ति जो शास्त्र विरुद्ध है, वहां कुछ उस कृपा का उसको लगेगा भगवान की कृपा हमारे पर है ही नहीं। और जो दैन्य है, सदाचरण करता है, कर्तव्य का पालन करता है, प्रतिपल अनुभव होता है कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। असत आचरण करने वाले को तो लगेगा ही नहीं कि भगवान है भी, क्योंकि हृदय मलिन है, उसको ऐसा अनुभव नहीं होगा। सदाचरण करोगे तो आपको अनुभव होने लगेगा भगवान हमारे साथ है, हर कदम में हमारी रक्षा करते हैं, ऐसा अनुभव में आने लगेगा। भावना का सारा खेल है। सब पर मोर बराबर दया। भगवान का समान भाव, जैसे समान पुत्रों पर प्यार रहता है, पर पुत्र के आचरण और दुराचरण ये पिता की कृपा और अकृपा का कारण बन जाते हैं। जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मनमानी पापाचरण करते, तिनकर काल रूप में भ्राता, मैं उनके लिए काल स्वरूप होकर दंड देता हूं। और जिनो धर्मानुकूल चलते हैं तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। दोनों बातें शास्त्रों में पाई गई है। इसलिए हमारे आचरणों के भेद से भगवान की कृपा का भेद दिखाई देता है। वस्तुतः भगवान की कृपा सब पर समान है, पर उसका स्वाद, उसका आनंद, उसका लाभ वही ले सकता है जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चले। भगवान की आज्ञा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र और कानून में की गई है। उसके अनुसार चलोगे तुम्हारा मंगल होगा, उनके अनुसार नहीं चलोगे तुम्हारे ऊपर दंड विधान होगा।